चंडेश्वर नाथक पावन प्रांगण में साहित्यांगन द्वारा आयोजित एहि कीर्ति कुंभ में उपस्थित सम्माननीय मंच आगू में बैसल पंच हम सब केओ के करबद्ध प्रणाम करैत छी। संगे साहित्यांगनक आयोजक लोकनिक प्रति हृदय से आभार व्यक्त करैत छी जे ओ आइ दोसर बेर हमरा किछु बजबाक सौभाग्य प्रदान केलनि। आओ हम अपन मुख्य विषय वस्तु पर अबैत छी। राजनीति आ साहित्य दुनू क्षेत्र में सक्रिय रूप से अपन सहभागिता से कर्म और श्रम के साधना रूपी श्रृंगार जे हमरा सभक बीच आइ चर्चाक विषय छथि। एहि महान पुरुष के सबसे पहले हम नमन करैत छी। राजनीति जिनकर ईमान, कविता जिनकर धर्म, राजनीति जो श्रम तो कविता हुनकर साधना। एक दिस समाज, दोसर दिस संस्कृति और सबसे पहिने साहित्य जिनकर सोच रहल राजनीति साहित्य संग समाजक विशद चित्रण, आम जनक पीड़ा कष्ट त्रासदी के अपन लेखनी से चमत्कृत कैनिहार एहने महापुरुष युग पुरुष सुकवि छलाह डॉक्टर बिलट पासवान विहंगम जी, जिनकर जन्म 4 जनवरी 1941 ईस्वी के मिथिला मधुबनी जिला खुटौना प्रखंडक एकहट्ठा गांव में एक निर्धन परिवार में भेल छलनि। गामक निर्धनता का दृश्य तो देखने छला, संग संग सामाजिक क्रियाकलापक जे गतिविधि हिनका में बालपन से रहलनि ओकरा याद तो आइयो मर्मांतक पीड़ा का अनुभव भ रहल अछि। दीनहीन अवस्था में दीनता का बोधक हिनकर परिवार जे आगू बढ़बाक सपना देखैत छल, ओ सपना कोन रूपे साकार भेलै तकर चर्चा हम अपने सभक बीच करऽ चाहब। हिनकर प्रारंभिक पठन पाठन खास को पहिला से लऽ कऽ हाई स्कूल धरि गामक स्कूल में भेलनि। तत्पश्चात ई बिहार विश्वविद्यालय से स्नातक, इलाहाबाद से स्नातकोत्तर और वाराणसी से पीएचडी को मैथिली विश्वविद्यापीठ से डीलिटक उपाधि प्राप्त केने छलाह। सर्वप्रथम 1965 ईस्वी के बाद ई पहिल नौकरी के त्याग राजनीति आ सामाजिक क्षेत्र में 1967 ईस्वी में एला। ताहिसँ पूर्व मिथिलाक सपूत श्रद्धेय स्मरणीय ललित बाबू के असीम स्नेह हिनका पर रहलनि, जै कारणे हिनका 1959 ईस्वी में जमालपुर रेल कारखाना में नौकरी भेटलनि। मुदा जे अपना आप के समाजक लेल उत्सर्ग केने छलाह, हुनका नौकरी में मोन कोना लगतनि। नौकरी चाकरी छोड़ि ई समाजक सेवा में संलग्न भऽ गेलाह आ पठन पाठनक क्रम अहिना जारी रहल। साहित्य काज अनवरत चलैत रहल। कहल जाइत अछि जे ई जखन 9मा कक्षा में पढ़ैत छलाह, लिखब तहिए से शुरू केने छलाह आ देशक राष्ट्रक प्रतिष्ठित पत्रिका समाचार पत्र जेना कादम्बिनी, आर्यावर्त, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान आदि पत्र पत्रिका में हिनक लेख हिनक कविता छपैत रहैत छल। जखन ई 1967 ईस्वी में पहिल बेर राजनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत मंत्री पद पर आसीन भेला, बिहार विधानसभा के सदस्य बनौल गेला, तखनो अपना आप के संतुष्ट नहीं पौलनि आ 1967 ईस्वी से लऽ कऽ 1995 ईस्वी धरि एहि बीचक 28 वर्षक क्रम में
एक संग तीन तीन टा उत्तरदायित्वक निर्वहन केनिहार अपना आप के स्थिर कोना रखलनि से आश्चर्यक विषय अछि। जखन राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित भ हिनक महत्व राज्य स्तर पर नहीं अपितु साहित्य जगत में चर्चा का केंद्र बिंदु रहल, तखन ई अपना के कोना ठाड़ पौलनि से तो वह जनित हेता। जहाँ धरि हम सब एहि क्रम में देखलहुँ ओ स्वयं कहैत छथि जे हम राजनीति आ सामाजिक दू गोट स्थिति के आकलन करैत दू गोट पहिया रूपी गाड़ी पर सवार भ नीरसता आ समरसता के बीच अपना आप के मात्र एकटा कवि मानैत छी। हमरा साहित्य सबसँ बेसी प्रियगर लगैत अछि, रुचिगर लगैत अछि आ तें सबसँ बेसी प्रधानता हम ओकरा दैत छियै। एतबे नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हिनक जे अवदान रहल, प्रायः खजौली आ कमलाबाड़ी में दू गोट महाविद्यालयक स्थापना, संगे हिनक जे चुनाव क्षेत्र रहल ताहि में कतेको प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय स्थापना हिनको द्वारा भेल। सामाजिक एहि गतिविधि के देखैत, साहित्यिक गतिविधि के देखैत हिनका कतिपय संस्था से सम्मान से हो भेटलनि। हिंदी के क्षेत्र में निराला राष्ट्रीय शिखर सम्मान, तो मैथिली के क्षेत्र में मिथिला विभूति सम्मान और सामाजिक सक्रियता के रूप में हिनका देशक महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा 2005 ईस्वी में देशक उत्कृष्ट सम्मान पद्मश्री से विभूषित कयल गेलनि। हिनक प्रकाशित कृति सब अछि। सबसँ पहिल रचना हिनकर हमरा सबके हिंदी में भेटैत अछि। ओहि पोथीक नाम अछि वृत्त व्यास। एकरा पाछाँ कहल गेल अछि जे ई हिंदी तथा मैथिलीक मूर्धन्य कवि, कथाकार, एक संग बहुआयामी प्रतिभाक धनी, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत श्री RC प्रसाद सिंहक प्रेरणा से एहि पोथीक नाम ई वृत्त व्यास रखने छला। वृत्त माने घेरा, जकर आकार शून्य मात्र होइत छै और ओ शून्य सह ब्रह्म थिकै और एहि परिधि में समस्त मानव जीवन कल्पित मात्र भ एक डेग से दोसर डेग धरि आगू बढ़बैत अछि आ अपन इह लीला एहिठाम कऽ कऽ अंत में स्वर्ग सिधारि जाइत अछि। कविवर RC प्रसाद सिंहक प्रेरणा हुनकर एकटा उक्ति से स्पष्ट होइत अछि जे कवि विहंगम एहि पोथी में बिना कोनो छंद, बिना कोनो लय, बिना कोनो शैलीक जे रचना केलनि, एहि पाछाँ एकटा तर्क छल जे कवि विहंगम के जखन जे किछु अपना मन में फुराइत छलनि ओकरा स्वयं के लय द, स्वयं के छंद द, स्वयं के शिल्प गढ़न क एकटा तेहन आकार देलनि जे ई अपना आप में बेछप रचना लागल। आ तें खास कऽ कऽ वृत्त व्यास हिंदी में रहितो एकर जे सरल भाषा, सुदृढ़ संस्कार से मैथिली से कतौ अवंच नहीं रहले। राजनीतिक प्रपंचक मोह जाल में फंस एकटा साहित्यकार, एकटा कवि अपना आप के कोना स्थिर रखैत अछि हिनकर एहि पाँति से स्वतः ज्ञात होइत अछि जे साथी तेरा यह विहंगम, साथी तेरा यह विहंगम स्नेही है मंडराया है, मुक्त करो अब पिंजरे से तुम उड़ने को अकुलाया है। एतबे नहीं, जखन आगू बढ़ैत गेला देखलखिन कविता के क्षेत्र में जे तत्कालीन रचना सब भऽ रहल छै ओकर जे स्वरूप छै आगाँ चलि कऽ ई कोन स्थिरता पर पहुँचतै, ताहि लेल जरूरी छै जे एहि मार्ग पर किछु न किछु अपन उद्बोधन से आगू अबै वाला रचनाकार सबके एकर सूचना देल जाय। कहलखिन जे काव्य रचना मात्र मनोरंजनक वस्तु नहीं थिकै, एहिमे देशक, राष्ट्रक, समाजक चिंतन आ मनन बहुत आवश्यक छै।
ताई लेल लिखलनि जे क्रांति रथ पर उड़ता है, क्रांति रथ पर उड़ता है उल्टा सीधा अपना सपना, बीमार राजपथ लगता है हर पांव हकीम सा लगता है, इज्जत का सौदा होता है सीता मरियम और गीता से, हम स्वर्ग ढूंढने निकले थे हर गांव नरक सा लगता है, हम स्वर्ग ढूंढने निकले थे हर गांव नरक सा लगता है। इतबे ने एक पश्चात अपना आपके नहीं रोक सकला आ गामक जे गरीबी देखने छला, गांव में जे सामंतवादी अत्याचार देखने छला, निर्धनता देखने छला, तकरा अपना रचना के माध्यमे आगूक जे रचना केलनि भैरवी तई में एकर उद्बोधन केलनि। गामक श्रमिक वर्ग जे एखनो ओकरा अपना सो बेसी चिंता ओ जकरा खेत में खटैया, जकरा लेल काज करैया ओकर बेसी चिंता रहे छै, कारण जखन ओहि मालिक के किछु हेतै तखने ओहि मजदूरों के किछु भेटतै। इंद्र भगवान कठोर नींद में सुतल छथि, हुनका क्यों जगौनहार नहीं अछि। तई समय में एकटा श्रमिकक जे करुण व्यथा छै ओ कहै छै जे धरतीक कोढ़ करेज फटै अछि, धरतीक कोढ़ करेज फटै अछि, काइप रहल अछि गात हे, कोना क गिरहत अगहन आकत धानक झड़कल पात हे। कवि अपना भरि बहुत चिंतन केलनि, मुदा एखनो मिथिला में कहबी छै जे खासी के जान जाय खेनिहार के स्वाद नहीं। जय मालिक लेल, जय गृह स्वामी लेल एकटा श्रमिक अपना आप के उत्सर्ग क ओ अपन दिन राति के बिसरि जाइत अछि। ओकर जे अवस्था छै ओकर केहन विशद और व्यापक चित्रण के न छथि जे भूखक लेल सटल पजरा अछि, भूखक लेल सटल पजरा अछि, गिरहत केर नहीं ध्यान, दोपहर भ गेल ठीक ठीक 12 भेजलक नहीं जलपान। कवि विहंगम देखलनि जे काज एतबे सो नहीं चलत, समाज में केना बदलाव एतै, समाज के कोन रूपे सुधारल जाय, एकरा लेल आगू के कड़ी में समाज के जन जन के प्रचारित करैत प्रसारित करैत हुनका उद्बोधन दैत जनभावना के अपन चर्चा के क्रम में रेखांकित करैत लिखलनि जे जहिना हमर जीवन बीत रहल अछि, कम से कम अहू रास्ता पर चल के जो समाजक दीनहीन वर्ग अपन श्रमक संग कर्म के प्रधान माने, श्रमक संग कर्म करे, तो एक दिन जरूर औते जे एहि समाज में सबका आदर भेटते। तकरा लेल वास्तविक रूपे 2-4 पंक्ति उद्धृत केलनि ओ जे दीपक जकाँ प्रकाश जखन बटैत अछि लग्नशीलता, दीपक जकाँ प्रकाश जखन बटैत अछि लग्नशीलता, कलिया के कालिदास आ रामबोला के तुलसी बनबैत अछि साधना। लोग के अपन साधना करक चाही, लोग के अपन कर्म करक चाही, अपन कर्म और श्रमक बल से लोग एक दोसर के पाबि सकैए, एक दोसर के पाबि सकैए, ई तो कल्पना मात्र थिक। लोक तो की लोक भगवानों के पाबि सकैए। एकर एकेटा माध्यम छै श्रमक संग कर्म। तत्पश्चात हिनक जे रचना सब आयल, वृत्त व्यासक बाद भैरवी, एकर बाद चयनिका गीत संग्रह, रणभेरी वीर रसक कविता, सलहेश साचिका, सलहे सायन, लहलह सिनुरी आ सबसँ अंत में आगि भरल जिंदगी, और एकर बाद कतेको हिनकर अप्रकाशित रचना सब हिंदी और मैथिली में एखनो धरि प्रकाशनक बाट जोड़ि रहल अछि। विशुद्ध रूपे समाजक लेल उत्सर्ग केनिहार, अपना आप के एको क्षण एहि बंधन से मुक्त नहीं रखनिहार, जे जावत धरिक जिंदगी अछि हम एकरा दोसर लेल उत्सर्ग क दी, की लऽ कऽ एलहुँ और की लऽ कऽ जायब। गणना तो एकरे होइ छै जे आदमी जन्म लऽ कऽ दोसर के लेल मरैए, समाजक लेल काज करैए। एते करैत बिछो भेलनि बीच में जे असामयिक हिनक पत्नी के निधन भऽ गेलनि
आ तकर मर्मांत पीड़ा हिनका एक रूपे तोड़ कऽ राखि देलकनि। कहलखिन जे पोसल जे सुग्गा अचानक उड़ि गेल, बांधल छल गठरी नहीं जानि कोना खुजि गेल। दस्यु सुंदरी फूलन देवी के चरित्र खास कऽ कऽ खंड काव्य जे ई अंतिम रचना केलनि ताहि पाछा हिनकर एकमात्र उद्देश्य छल जे ई घटना मात्र उत्तर प्रदेश सीमांत प्रदेशक नहीं छै, एखनो मिथिला में गुदरी चेथरी में लपेटल देवी दुर्गा भगवती गीता सीता उपेक्षा के शिकार बनल छथि। जो स्त्री के सम्मान नहीं भेटते तो पुरुषक सौभाग्यक निर्माण के करते। एकमात्र उद्देश्य हिनकर छल आगि भरल जिंदगी लिखबाक। जई हाथ में चूड़ी लाठी माथ में सिनूर सजल ओ हाथ बंदूक उठौलक, एहि पाछा की कारण छले? कि हमर पुरुष समाज आइयो ओहिना अछि जे पहिने छल। एक दिस जखन हम एहि स्त्री के देवी दुर्गा शक्ति कहै छियै आ दोसर दिस ओकरा हम डेग डेग पर अपमानित करै छियै, यह छै हमर पुरुषक पुरुषार्थ। तकरे चिन्हायब, तकरे दिग्दर्शन करायब, तही सँ परिचित करायब हिनकर एकमात्र उद्देश्य छलनि। एहन फूलन देवी जे समाजक स्त्रीक लेल एकटा पुरुषक सहारा आवश्यक रूपे होइत छै, जे ओकरा मान सम्मान सुख समृद्धि दिया सके, जीवनक अंतिम क्षण धरि ओकर सुख दुखक भागी बनि सके। फूलन देवी के आत्मकथा यह कहैया जे जीवन भरि ओ एकटा मर्द के तलाश में रहित रह गेल, ओकरा मर्द नहीं भेटले, एकटा पुरुष नहीं भेटले, एकटा श्रृंगार नहीं भेटले, आ जँ कियो भेटले तो अमानुषिक अत्याचार करे वाला शैतान भेटले। ई एकटा स्त्री के बात नहीं, समूचा संसारक स्त्रीलिंग यह बात छले। और आइयो ओ कथा व्यथा हमरा सबके देखबा में अबैत अछि।